तो दोस्तों इस टाइप का सोशल मीडिया का पोस्ट डिज़ाइन करने के लिए हमने फ़ोटोशॉप का यूज़ किया है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि फ़ोटोशॉप का यूज़ करके हमने ये क्रिएटिव पोस्ट कैसे बनाया। सोशल मीडिया का पोस्ट क्रिएट करने के लिए हम फ़ोटोशॉप में आएंगे। तो फ़ोटोशॉप में सबसे पहले आप आते हैं तो कुछ इंटरफेस ऐसे दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू पे क्लिक करके एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो सबसे पहले हम डिटेल्स में सोशल मीडिया लिखते हैं, सोशल मीडिया जो कि क्रिएटिव का नाम है, और नीचे आपकी साइज़ दे रखा है तो हम 1200 × 1200 का साइज़ लेंगे। साथ में दे रखा है एक ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे, पिक्सल, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ये बेसिकली तब यूज़ होते हैं जब जिस हिसाब से आपका साइज़ होता है। तो अगर आप इंचेस में लेना चाहोगे तो इंचेस के हिसाब से साइज़ डालेंगे, तो सेंटीमीटर में लेना चाहोगे तो सेंटीमीटर के हिसाब से साइज़ डालेंगे। नीचे रेजोल्यूशन आता है, यहाँ पे कुछ रेजोल्यूशन का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे हम 72 करेंगे, 72 DPI, डॉट पर इंचेस। तो बेसिकली हम जो डिजिटली कुछ क्रिएटिव बनाते हैं तो उसके लिए हम 72 का ही रेजोल्यूशन लेते हैं। नीचे कलर मोड आ गया है, यहाँ पे RGB का कलर मोड लेके चले गए। उसके बाद नीचे बैकग्राउंड कंटेंट आ जाता है। यहाँ पे हम जो बैकग्राउंड का पीछे का बैकग्राउंड है वो लेंगे, तो वाइट ले सकते हैं, ब्लैक ले सकते हैं, तो हम वाइट ही लेंगे। वाइट करके नीचे यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आता है, हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। तो ये हमारे कैनवस क्रिएट हो गया है जिसमें हम क्रिएटिव को रेडी करेंगे। तो हम सबसे पहले अपना जो कैनवस है उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे है पीछे बैकग्राउंड कलर ग्रीन, तो हमें ग्रीन फिल करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से पेंट बकेट लेंगे। पेंट बकेट लेके इसको इस एरो को ऊपर करेंगे, यहाँ पे ग्रीन फिल हो गया। ग्रीन फिल हो गया, यहाँ पे हम एक क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन का बैकग्राउंड फिल हो जाता है। नेक्स्ट लेयर लेंगे यहाँ से। यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको देख रहे हो यहाँ पे आता है, प्लस का निशान आ रहा है, प्लस से एक लेयर बन जाती है। तो फोटोशॉप में बेसिकली क्या होता है कि लेयर बाय लेयर काम होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लेयर क्रिएट करेंगे। लेयर क्रिएट करने के बाद ये एक यहाँ से हम शेप टूल लेते हैं। शेप टूल में यहाँ बहुत सारी शेप्स आ रही है, फिलहाल हमें रेक्टेंगल टूल लेना है। रेक्टेंगल टूल लेंगे और यहाँ पे एक शेप क्रिएट करेंगे। शेप क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे जो है वो शेप का कलर हम बदल सकते हैं। यहाँ पे हम उसकी स्ट्रोक बदल सकते हैं, स्ट्रोक रखनी है तो। सबसे पहले तो हम इसका कलर बदल देते हैं। कलर यहाँ पे हम कर देते हैं वाइट। ये वाइट कलर हो गया यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक अलग से ही शेप बन गई है। ठीक है, अब शेप को हमने कर्व करना है। कर्व करने के लिए यहाँ पे पेन टूल लेंगे हम। पेन टूल का एक ऑप्शन होता है, आप साइड में आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम, ये है हमारे पेन टूल्स के ऑप्शंस। यहाँ पे ऐड एंकर पॉइंट टूल का एक ऑप्शन आएगा, इसमें हम क्लिक करेंगे जब प्लस का साइन होगा तो सेंटर में जाके एक एंकर पॉइंट को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक एंकर पॉइंट क्रिएट हो गया। एंकर पॉइंट क्रिएट होने के बाद हम एरो की से उसको ऊपर की तरफ लेंगे तो एक कर्व सा बन जाएगा, कर्व शेप बन जाएगी। उसके बाद हम इस लेयर को पकड़ के थोड़ा सा नीचे करेंगे क्योंकि हमें ऊपर की स्पेस ज़्यादा चाहिए और नीचे थोड़ा कम चाहिए। तो वाइट स्पेस को हम थोड़ा नीचे कर देंगे। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे एक शेप क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पे हमने कर्व दे दिया है एक। तो सबसे पहले अब मेरे फोल्डर में कुछ एलिमेंट्स रखे हुए हैं जो हम इस क्रिएटिव को बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ये ऑटो का जो PNG फाइल है उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपने कैनवस में। ये ऑटो यहाँ पे आ गया है और देख रहे हो आप यहाँ पे एक अलग से लेयर बन के आती है। तो जैसे जैसे हम कुछ नई एलिमेंट्स इसमें डालते रहेंगे तो यहाँ पे अलग से एक लेयर बाय लेयर सेट होता जाएगा। तो सबसे पहले हम जो ऑटो का ये PNG है इसको हम फ्लिप करेंगे। अभी आप देख रहे हो ऑटो का जो फ्रंट फेस है उस तरफ है, मुझे फ्रंट फेस इस तरफ रखना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, Ctrl+T। आप Ctrl+T करेंगे तो यहाँ पे एक जो है ऑप्शंस खुल जाएंगे। उसमें सबसे नीचे आप देखोगे यहाँ पे फ्लिप हॉरिजेंटल करके आएगा। तो आप उसको फ्लिप हॉरिजेंटल करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम जो ऑटो का साइज़ है थोड़ा सा कम करेंगे, कम करके ऑटो को यहाँ पे बिल्कुल सेट कर देंगे। ठीक है, अभी ये ऑटो थोड़ा नॉर्मल सा लग रहा है। इसके लिए हम ऑटो का जो कलर है उसको थोड़ा डार्क करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे, लेवल्स में जाएंगे। लेवल से क्या होता है कि जो आपका जो सब्जेक्ट होता है उसमें थोड़ी शाइन सी आ जाती है। आप ये देखो यहाँ पे अब
कलर थोड़ा डार्क हो गया, उस हिसाब से हम यहाँ पे थोड़ा सेट कर लेंगे और यहाँ से जाके इसको ओके कर देंगे। इसके बाद हम इसके बैकग्राउंड पे थोड़ा काम करते हैं। अभी बैकग्राउंड बड़ा प्लेन सा लग रहा है, सिंपल सा लग रहा है, तो बैकग्राउंड के अंदर थोड़ा टेक्सचर ऐड करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक जेपीजी फाइल ले रखी है, उसको हम इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे जैसे पहले किया। जैसे ही आ जाता है इसको, इसके साइज़ को बड़ा करेंगे, साइज़ को बड़ा करके सेंटर में लेंगे, सेंटर में लेके अब ये लेयर इसके ऊपर है, यानी कि ये लेयर ऑटो के ऊपर है। यहाँ से मैं हाइड और अनहाइड कर रहा हूँ, आप ये देखो लेयर इसके ऊपर आई है। अब हम लेयर को यहाँ से ऑटो के नीचे लेके जाएंगे, ऑटो के नीचे लेके गए, यहाँ पे हम इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद ये हमारा पूरा फिल हो गया, ग्रीन वाला जो पार्ट है। इसके बाद यहाँ पे ना कुछ ब्लेंडिंग ऑप्शंस दिए होते हैं, आप ये देखो, जैसे यहाँ पे मल्टीपल कर सकते हैं, हम डिज़ोल्व कर सकते हैं, डार्कन कर सकते हैं, कलर बर्न कर सकते हैं, कुछ स्क्रीन भी कर सकते हैं। तो हम इसके लिए मल्टीपल यूज़ करेंगे। मल्टीपल आप यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई यूज़ करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं तो आपको एक अलग सा टेक्स्चर नज़र आ गया। यहाँ पे आप टेक्स्चर देखो, यहाँ पे प्लेन था और यहाँ पे एक टेक्स्चर नज़र आ गया, तो इससे हमारा थोड़ा बैकग्राउंड का टेक्स्चर क्रिएट हो गया। बैकग्राउंड का टेक्सचर क्रिएट करने के बाद अभी हमें बैकग्राउंड के अंदर ना एक एलिमेंट यूज़ करना है जिससे ये खाली खाली ना लगे, थोड़ा और थोड़ा अट्रैक्टिव सा लगे। उसके लिए हमने एक पीएनजी फाइल निकाल के रखी हुई है, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे जैसे सारी फाइल्स करी, ये आपकी वो फाइल आ गई है। अगेन इसको हम, ये हमारी सबसे ऊपर आती है, इसको हम ऑटो के पीछे लेके जाएंगे, ऑटो वाली लेयर के पीछे लेके जाएंगे और थोड़ा साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे। थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ हो गया। अब फिर यहाँ पे हम ब्लेंडिंग ऑप्शन का यूज़ करेंगे दोबारा, और हमने मल्टीप्लाई का ही यूज़ करना है दोबारा, और फिर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। आई मीन टू से ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं, थोड़ा साइज़ को बड़ा करेंगे, साइज़ को बड़ा करके यहाँ पे फिक्स कर देंगे इसके साथ। अब क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे क्रॉस हो रही है क्योंकि हमारी जो कर्व वाली वाइट लेयर है वो ग्रीन वाली लेयर के ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे जो हमने बैकग्राउंड में डाली है और इसको ड्रैग कर देंगे नीचे की तरफ, ग्रीन वाली लेयर के जस्ट ऊपर कर देंगे। तो क्या है, ये इसके पीछे की तरफ चली गई, तो इसको हम थोड़ा और बड़ा करेंगे। अब बड़ा करके जस्ट उसके नीचे हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। अब ये थोड़ा कूल लग रहा है। इसके बाद हम जो है टेक्स्ट लिखेंगे, अपना जो टेक्स्ट है, हम टेक्स्ट के लिए हम टी, यहाँ पे टी का एक ऑप्शन होता है कि टूल्स होते हैं सारे हमारे, यहाँ पे टी पे आप क्लिक करेंगे तो हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे मंडे, तो हमें कैपिटल कैप्स ऑन करके लिखना MON। जो टेक्स्ट का कलर है वो अगेन यहीं से चेंज होगा, तो हम टेक्स्ट का कलर वाइट कर देते हैं यहाँ पे। और ऊपर आप देख रहे हो यहाँ से हम अपने फ़ॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं। जो फ़ॉन्ट्स होते हैं अलग अलग, जो क्रिएटिव फ़ॉन्ट्स होते हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। तो हम फ़ॉन्ट इसमें यूज़ करेंगे एंजा करके एक फ़ॉन्ट है, हम इसको यूज़ करेंगे और थोड़ा इसका साइज़ बड़ा कर देंगे। हमें एक्चुअली लिखना मंडे, तो थोड़ा क्रिएटिव हो जाएगा, मंडे पूरा ना लिख के हाफ में लिखेगी मंडे। तो इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, बड़ा कर दिया यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे इसकी कॉपी बनानी है, तो कॉपी बनाने के लिए आप इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पे प्लस पे, तो आपका जो मंडे है वो कॉपी हो जाएगा। तो जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम नीचे करके यहाँ पे डे लिख देते हैं, डे मंडे। तो दोनों जो फॉन्ट है, दोनों टेक्स्ट हैं, उनको हम अलाइन करेंगे। दोनों को सिलेक्ट करके ये ऊपर अलाइनमेंट के कुछ ऑप्शंस आते हैं, आप राइट करोगे तो आप राइट अलाइन हो जाएगा, लेफ़्ट करोगे तो लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा, मिडल करोगे तो मिडल अलाइन हो जाएगा। मिडल अलाइन करके थोड़ा सा बड़ा करते हैं एंड अगेन आप टेक्स्ट की दोनों लेयर्स को ऑटो के पीछे वाली लेयर पे ले जाएंगे, ऑटो के जस्ट पीछे ले जाएंगे। तो ये ऑटो के पीछे चला गया। अब क्या, ऑटो का साइज़ थोड़ा बड़ा लग रहा है तो ऑटो का साइज़ भी हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जिससे थोड़ा टेक्स्ट में हमें विजिबल रहे। अब क्या करना है, ये मंडे जो हमने लिखा है बड़ा ऑड सा लग रहा है, बड़ा सिंपल सा लग रहा है। उसके लिए क्या है, हम इसके ऊपर थोड़ा 3D इफेक्ट डालेंगे। 3D इफेक्ट देने के लिए थोड़ा हम शेडो का यूज़ करेंगे। शेडो देंगे ना, थोड़ा एम्बॉस हो जाता है, थोड़ा निकल के बाहर आएगा। जैसे आप देख रहे हो, मैंने अभी यहाँ पे
लेयर में जाके ड्रॉप शेडो का यूज़ किया। ड्रॉप शेडो यूज़ करके आप यहाँ से इसको कम बड़ा भी कर सकते हैं। सो अब यहाँ से थोड़ा साइज़ बड़ा करेंगे तो जो साइज़ है शेडो का ये थोड़ा फैल जाएगा। डिस्टेंस आप यहाँ से दूर कर सकते हैं, थोड़ा यहाँ पे डिस्टेंस उसके पास कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, स्प्रेड से ज़्यादा फैलने लग जाएगा तो अपने अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप साइज़ को हम रखते हैं इतना, ये होती है ओपेसिटी में आप देख रहे हो, आप जैसे हम डार्क करते हैं ज़्यादा डार्क हो जाती है, लाइट करते तो लाइट हो जाती है, तो हम थोड़ा सा लाइट रखेंगे। साइज़ को हम थोड़ा अंदर की तरफ रखेंगे, इतना लगे। डिस्टेंस थोड़ा और कम कर देते हैं, ठीक है, ये भी सही लग रहा है। इसको यहाँ से करते हैं ओके। अभी आपको क्या करना है, सेम इफेक्ट इस पे देना है डे पे। तो हम क्या करेंगे, इस लेयर के अंदर जाएगी, जो मंडे वाली लेयर है उस पर हम राइट क्लिक मारेंगे तो यहाँ पे आता है कॉपी लेयर स्टाइल किया, और फिर हम डे वाली लेयर पे आएंगे और यहाँ जाके फिर राइट क्लिक मारेंगे और यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट लेयर स्टाइल। तो सेम वो जो लेयर का स्टाइल था वो इसी पे पेस्ट हो गया, ठीक है। अब हम दोनों को थोड़ा सा छोटा करते हैं, थोड़ा एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के बाद हम ऊपर का एक टेक्स्ट लिखेंगे। ऊपर का टेक्स्ट लिखने के लिए अगेन आपको एक शेप टूल का यूज़ करना पड़ेगा। आप शेप टूल लेंगे, आप एक शेप क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम यहाँ से शेप का जो कलर है उसको हम ब्लैक में चेंज कर देंगे। स्ट्रोक अनफिल रखेंगे, स्ट्रोक में कुछ नहीं करना, स्ट्रोक अनफिल ही रखनी है। अब क्या है, यहाँ पे हमने अगेन एक टेक्स्ट लिखना है। तो अभी हम इस शेप के ऊपर एक और टेक्स्ट लिखते हैं हमारा। अब की बार हम कैप्स में नहीं, हम स्मॉल में लिखेंगे। इट्स येट अनदर। अभी क्या, हम इस फॉन्ट को चेंज करते हैं पॉपिंस में। पॉपिंस फॉन्ट की फैमिली में जाके हम पॉपिंस यूज़ करते हैं और यहाँ पे इसको थोड़ा मीडियम साइज़ में रखते हैं। उसके बाद इसको रीसाइज़ कर लेते हैं। रीसाइज़ करने के बाद हम इस टेक्स्ट को अपनी शेप लेयर के ऊपर लेके जाते हैं। शेप लेयर पे गए, शेप लेयर पे इसको रखा, शेप लेयर, और यहाँ से शेप लेयर और टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम अलाइन करते हैं, यहाँ से ऐसे अलाइन किया और इससे मिडल अलाइन कर देते हैं, यानी कि ऊपर नीचे से ये सब बराबर हो गया। अभी शेप लेयर थोड़ी छोटी है, शेप लेयर को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ से थोड़ा बड़ा किया, अब आई थिंक ये बिल्कुल सेंटर में बैठ गया, ये सेंटर में आ गया। अभी क्या है, थोड़ा बोरिंग सा लग रहा है। अभी एक चीज़ और करेंगे, हम दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे। दोनों लेयर को सिलेक्ट करके, दोनों लेयर को नहीं, हम एक शेप लेयर को सिलेक्ट करते हैं। शेप लेयर को दोबारा सिलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल ए दबाएंगे। ए दबाने के बाद यहाँ पे हम अलाइन, जो मिडल लाइन का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो ये शेप पूरे के पूरे कैनवस के बीच में आ जाएगी। अगेन आप जो टेक्स्ट लेयर है उसके ऊपर भी ऐसे करेंगे, कंट्रोल ए और मिडल लाइन कर देंगे। मिडल लाइन करने के बाद आप देख रहे हैं, अब ये मिडल लाइन हो गया अभी बिल्कुल। अभी हमें ये शेप थोड़ी बोरिंग सी लग रही है, हमें इसके ऊपर भी शेडो देनी है, जो ड्रॉप शेडो होती है, हम ड्रॉप शेडो देंगे। अब यहाँ पे हमने ड्रॉप शेडो दी। अब यहाँ पे हम ड्रॉप शेडो का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा कम करेंगे। कम करने के बाद साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे। इंक्रीज़ करने के बाद ओपेसिटी है, जो ओपेसिटी को भी थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे। अगेन उसके बाद हम यहाँ पे इसको स्ट्रोक भी देंगे। अब स्ट्रोक देंगे, स्ट्रोक आप रखेंगे 2 की स्ट्रोक रखेंगे, 2 पिक्सल की स्ट्रोक। उसके बाद इसके यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप रेक्टेंगल की जो लेयर है और ये जो हमारा कंटेंट है, इसको हमने करना है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने से ये एक दोनों लेयर जो मर्ज हो गई है, मर्ज इन द सेंस हम इसको दोबारा एडिट भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे इस पर डबल क्लिक मारेंगे तो ये अलग से खुल जाएगा। यहाँ पे दोनों लेयर सेपरेट होती हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो सबसे पहले हमने इसको जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लिया। अब फिर अगेन Ctrl+T करेंगे, ट्री करके यहाँ पे राइट क्लिक मारेंगे तो ऑप्शन खुलेगा स्क्रू का। स्क्रू से क्या होता है, थोड़ा ना जो आपका कंटेंट है वो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। ऐसे टेढ़ा होने से क्या है कि थोड़ा कूल लग रहा है। अब इसको कूल लग रहा है
और इसको हम इसके ऊपर डाल देते हैं, मंडे के ऊपर, और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इससे क्या है कि थोड़ा ये अट्रैक्टिव सा लग रहा है। अभी क्या है कि मुझे ये फ़ील हो रहा है कि जो हमारा ऑटो है ये अभी भी साइज़ में थोड़ा बड़ा है, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और नीचे की तरफ ले आता हूँ। और मुझे ये लग रहा है कि मैंने जो पीछे बैकग्राउंड डाला ये भी थोड़ा मुझे बड़ा लग रहा है, तो इसको भी मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। आई थिंक इतना कर देना चाहिए। ये बैकग्राउंड नहीं है, ये है, एक मिनट, ये आपकी जो ये वाली लेयर है हमारी, ये वाली लेयर है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ये वाली लेयर है, नहीं एक मिनट, ये वाली लेयर है शायद, आई थिंक ये वाली लेयर है। ये वाली लेयर है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे बैकग्राउंड लेयर को, और हम इसके साइज़ को थोड़ा कम करते हैं। कम करके ऊपर की तरफ ले जाते हैं। आई थिंक ये ऊपर ही सही लगेगा, थोड़ा नीचे मैच नहीं करते, ऊपर ही ले जाते हैं। थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसको हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, तो अब ये थोड़ा कूल लग रहा है। अब इसके साथ साथ हम थोड़ा एलिमेंट्स यूज़ करेंगे। एलिमेंट्स भी मैंने PNG फाइल्स अपने फ़ोल्डर में रखी हुई है। ये फ़ोल्डर की जो फ़ाइल है मैं अपने ड्राइव पे डाल देता हूँ। आप इसको कभी भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इस छोटे से एक एलिमेंट को हम यहाँ पे लाते हैं जो काफ़ी दिखने में कूल है। इसको थोड़ा यहाँ पे हमने किया सेट, तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है इससे। अगर हम इसको हटाते तो थोड़ा अजीब सा लग रहा था, खाली खाली लग रहा था, तो मैंने ये डाल दिया। इसके डालने के बाद हम थोड़ा इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं यहाँ पे। हाँ, आई थिंक अभी ये सही लग रहा है, एकदम फील आने लग गई है अब थोड़ी क्रिएटिव की। वैसे अभी भी ये थोड़ा सिंपल सा ही लग रहा है, तो ये अभी हम जो ऑटो है, ऑटो के ऊपर एक हम शाइन क्रिएट करेंगे। शाइन क्रिएट करने के लिए मैंने एक PNG फाइल्स और रखी हुई है यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे शाइन। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, अगेन ऑटो के पीछे वाली लेयर पे ले जाएंगे। अभी तक ये ऊपर ही आएगी, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो सबसे ऊपर ही आती है। तो आप इसको ड्रैग करो थोड़ा नीचे की तरफ, जो ऑटो के पीछे चली जाए। इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, छोटा लेके जाएंगे, और ऑटो के पीछे से ये लाइट निकल रही है ऐसा कर देंगे। अगेन ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके हम उसका ब्लेंड बोर्ड है जो वो स्क्रीन पे कर देंगे। अब की बार मल्टीप्लाई नहीं किया, अब स्क्रीन किया। स्क्रीन करने के बाद हम जूम आउट करते हैं। ये जो लेयर है हमारी, इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं जिससे थोड़ी शाइन ऊपर की तरफ दिखाई दे। आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ जो शाइन है वो ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है। ठीक है, अब हमें एक छोटा सा कंटेंट नीचे की तरफ भी लिखना है। अब लिखना है यहाँ पे द हसल कंटिन्यूज। अभी कुछ दिखाई नहीं देगा, Ctrl+A करेंगे। ए करके यहाँ पे जो कलर है, कलर को हम करते हैं ब्लैक, जिससे वाइट पे ब्लैक कलर नज़र आएगा। ये आप देख रहे हो, अब ये कलर आपका नज़र आ गया। अभी क्या है, हम इसको थोड़ा रीसाइज करते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, इतना बड़ा अच्छा नहीं लग रहा। अगेन हम लेयर को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+A करेंगे, कैनवास सिलेक्ट हो गया, इसको सेंटर में करेंगे। सेंटर, ये ऑलरेडी सेंटर में ही लग रहा है मुझे, तो अभी हम इसको थोड़ा रीसाइज करते हैं। रीसाइज करेंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पे सेट करते हैं। अब क्या है कि मुझे कंटिन्यू पे ज़्यादा फोकस देना है, तो कंटिन्यू का जो फ़ॉन्ट है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके कंटिन्यू का फ़ॉन्ट मीडियम से सेमी बोल्ड कर देते हैं। तो क्या है कि वो थोड़ा आपका जो कंटिन्यू का फ़ॉन्ट है वो थोड़ा डार्क हो गया है। अभी नीचे का साइज़, नीचे की जो जगह है वो जो फुटर की जगह है वो थोड़ी मुझे अनकम्प्लीट सी लग रही है। तो क्या करते हैं, एक शेप लेते हैं, शेप लेके अगेन शेप के साथ एक लेयर बनाते हैं और एक शेप क्रिएट करते हैं। वो ग्रीन कलर की शेप ही रखेंगे। अभी ये ब्लैक हो जाएगी, डिफ़ॉल्ट कलर जो ऊपर होता है वही हो जाती है यहाँ पे। तो अभी यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे और शेप का जो कलर है वो ग्रीन कर देंगे। तो ये इट्स अ काइंड ऑफ फुटर, एक फुटर की तरह ये शो हो रहा है। इससे ना जो क्रिएटिव है वो कंप्लीट लिखता है। अभी क्या, हम टेक्स्ट लेयर को थोड़ा सा नीचे करते हैं। थोड़ा सा नीचे करने के बाद यहाँ पे शेप लेयर में गए, नीचे आप ऑप्शंस में देखिए कि लाइन टूल आता है। एक लाइन क्रिएट करते हैं, एक लाइन क्रिएट की, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लाइन क्रिएट हो जाती है। अगेन अब की बार आप स्ट्रोक पे जाएंगे, स्ट्रोक पे आप ब्लैक कलर की लाइन क्रिएट करेंगे, ऊपर का जो कलर है वो अनफिल कर देंगे।
अब ये फिल था, अभी अनफिल कर दिया, तो अभी आपको आप देख रहे हो यहाँ पे एक लाइन क्रिएट हो गई है। इस लाइन को हम क्लिक करते हैं, दोबारा लाइन क्रिएट हो गई, इसकी कॉपी बनाते हैं अगेन यहाँ से करके। अब उस कॉपी को हम नीचे की तरफ खींच देंगे। तो क्या है कि ये दो मतलब लाइन क्रिएट हो गई है, जिससे क्या है कि जो टेक्स्ट है थोड़ा कूल सा लग रहा है। अभी हम दोनों लेयर को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट दबा के हमने दोनों लेयर को सिलेक्ट किया। अगेन हम राइट क्लिक मारते हैं, राइट क्लिक मार के हम इसको करेंगे क्रिएट क्लिपिंग मार्क्स नहीं, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अगेन ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो गया, एक सिंगल लेयर बन गई है। अब हम यहाँ पे देंगे मास्किंग देने के लिए नीचे आप एफेक्ट्स के साइड में एक बटन देख रहे हैं, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, इससे मास्क लग जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो मास्क लग गया। अब मास्क पे क्लिक करके हम फिल वाले ऑप्शन में जाएंगे, जो हमने शुरू में पेंट बकेट ली थी, उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रेडियंट का ऑप्शन खुलेगा, ग्रेडियंट टूल पे जाएगी। ग्रेडियंट टूल पे जाके यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेक श्योर यहाँ पे जो आपका कलर है वो एक वाइट और एक ब्लैक होना चाहिए, चाहे ब्लैक इस तरफ हो चाहे वाइट इस तरफ हो, पर ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद शिफ्ट दबा के लेफ्ट क्लिक मारेंगे और आप देख रहे हो यहाँ पे एक थोड़ा यहाँ पे फेड हो गया। अगेन हम अब जो मास्क वाला हमारी लेयर है उसमें हम क्लिक करेंगे। अब की बार हम दूसरी तरफ से भी ऐसा करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ से करने के लिए आप जो है पेंट ब्रश का यूज़ करेंगे। पेंट ब्रश का यूज़ करके आप यहाँ पे हल्का हल्का क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी वो फेड हो जाएगी। तो क्या है कि अभी ये दोनों तरफ से फेड हो गई, थोड़ा कूल सा लग रहा है। नाउ अब हम इसमें कुछ एलिमेंट्स यूज़ करेंगे। एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। एलिमेंट्स ये रहा हमारा एलिमेंट, जो एरो का एलिमेंट है हम यूज़ करेंगे, उससे ना थोड़ा क्रिएटिव कूल सा लगता है। अभी क्या है, मैं एलिमेंट यहाँ पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, एलिमेंट को मैंने यहाँ किया, एलिमेंट पे अगेन गए, कंट्रोल टी करके राइट क्लिक मार के इसको हॉरिजेंटल कर दिया। सॉरी, हॉरिजेंटल नहीं करना, राइट क्लिक मार के इसको वर्टिकली करना है। वर्टिकली ऐसा हो गया, वर्टिकली। उसके बाद यहाँ से आप कर्व करेंगे थोड़ा, यहाँ से इसको टर्न कर देना। टर्न करने के बाद इसको हम यहाँ रखते हैं ये हमने यहाँ रख दिया। इससे क्या है ना, थोड़ा क्रिएटिव कूल सा लगता है। अब हमने इस तरफ रख दिया इसको। अब इसी की एक कॉपी बनानी है, यहाँ से जस्ट फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे प्लस पे, इसकी एक कॉपी बनेगी। इसको कॉपी को यहाँ लेके आएंगे, अगेन राइट क्लिक, अगेन हम कंट्रोल टी करेंगे, राइट क्लिक मारेंगे, राइट क्लिक मार के इसको हॉरिजेंटली इसको फ्लिप कर देंगे। फ्लिप करने के बाद इसको थोड़ा नीचे लेके आएंगे। अब ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो इसको दिखाने के लिए इस शेप का, इस एरो का जो हमें कलर चेंज करना पड़ेगा। तो उसको चेंज करने के लिए एफेक्ट्स में जाएंगे, यहाँ पे कलर ओवरले का एक ऑप्शन आता है, उसमें जाएंगे। अब आप देख रहे हो यहाँ पे, इसको हम ब्लैक कर देंगे। ब्लैक करके ओके करेंगे, यहाँ से इसको यहाँ करके ओके करेंगे। अब इसको थोड़ा सा साइज का छोटा करेंगे, जिससे क्या है कि ऑटो से जो कंटेंट लिखा हुआ है उससे ये थोड़ा कनेक्ट हो जाए। इसको हमने ऐसे किया, ये यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ ले आते हैं, इससे क्या है ये थोड़ा कनेक्ट हो गया। तो अब ये थोड़ा कूल लग रहा है। आप देख रहे हो, ये यहाँ से ऑटो की तरफ कनेक्ट हो गया, ये ऑटो से नीचे कंटेंट की तरफ कनेक्ट हो गया। अभी क्या करना है हमें, एक लास्ट ऑप्शन है जो बचा है, जो हमें सोशल मीडिया का हैंडल से ऐड करने हैं। तो सोशल मीडिया का हैंडल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम यहाँ ले आते हैं, ये यहाँ पे नीचे की तरफ ले आएंगे, थोड़ा साइज छोटा कर देंगे। छोटा ही साइज़ अच्छा लगता है, ज़्यादा बड़ा नहीं अच्छा लगेगा, तो थोड़ा सा साइज छोटा करके इसको हम रख देते हैं। अब हम जूम आउट करके देखेंगे, हमारा क्रिएटिव जो ऑलमोस्ट है वो रेडी हो गया है। अब बस हमारा जो क्रिएटिव है, इसमें हमने लास्ट एक जो इफ़ेक्ट देना है वो है लेयर्स के जो पैनल पे आप आओगे, सबसे ऊपर वाली लेयर पे आप क्लिक करना, नीचे करके एक ये मास्किंग के साथ में एक राउंड सा एक आपको ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आएगा लेवल्स पे आप क्लिक करोगे तो एक नया सा लेवल का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। डायलॉग बॉक्स नहीं खुलेगा एक्चुअली, यहाँ पे एक लेयर का पैनल खुल जाएगा। पैनल खुल के आप लेयर का पैनल नहीं, एक लेवल का पैनल खुल जाएगा। पैनल खुलने के बाद आप उसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, थोड़ा इसको शाइन देने के लिए, जैसे हमने शुरू में शाइन दी थी
तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्रिएटिव के ऊपर, आप देखो क्रिएटिव के ऊपर थोड़े चेंजेस नज़र आ रहे हैं। अभी अब हम इसको अनहाइड करते हैं तो क्रिएटिव थोड़ा नॉर्मल सा लग रहा था, अभी ये किया तो थोड़ा शाइन सी आ गई। तो मैं अपने हर एक क्रिएटिव में लास्ट में जो लेवल्स का जो ऑप्शन है वो देता हूँ, जिससे क्रिएटिव में थोड़ी शाइन सी आ जाती है। तो ये है आपका क्रिएटिव रेडी हो गया है बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, लाइक कर रहे हो तो कमेंट भी कर देना, और मिलते हैं एक नई क्रिएटिव के साथ एक नई वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।